दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। और दोस्तों 3 साल में यह दूसरा मौका है जब फोन जासूसी कांड को लेकर देश की सियासत में तहलका मचा हुआ है। जी हां, आज सुबह से ही तहलका मचा हुआ है। हालांकि ये घटना रात की है, कल रात की 11:45 के आसपास कई लोगों को उनके टेलीफोन पर संदेश मिला। किसी को ईमेल के जरिए मिला, किसी को एसएमएस के जरिए मिला। और वो संदेश ये था एप्पल कंपनी की तरफ से, जो जो फ़ोन बनाती कंपनी है, जो बहुत ही गोपनीय माने जाते हैं, बहुत सुरक्षित माने जाते हैं। एप्पल का चाहे लैपटॉप के बारे में आप जानते हैं, उसी तरह से उनके फ़ोन के बारे में जानते हैं। तो फ़ोन पर संदेश ये मिला कि आपके फ़ोन पर किसी ऐसी शक्ति का हमला हो रहा है, हैकिंग का हमला, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड, इस तरह की भाषा उसमें इस्तेमाल की गई है। ये हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि किस स्टेट की बात वो कर रहे हैं, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल कंपनी है, वो एक बहुत दुनिया भर के तमाम देशों में सक्रिय कंपनी है। ओरिजिन उसकी अमेरिका है। तो वो स्टेट का नाम नहीं ले रहे हैं, यानी नेशन स्टेट का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो थ्रेट है हैकिंग का, कि आपके फ़ोन में जो भी बातें आप कर रहे हैं अपने फ़ोन के ज़रिए, आपको सुनने का प्रयास किया जा रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं, ये जानने का प्रयास किया जा रहा है। आप किनसे मिल रहे हैं, ये समझने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी तमाम गतिविधियों पर वॉच रखने की कोई कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा स्पाईवेयर है जो इस तरह की कोशिश कर रहा है। इस तरह का लुबो-लुबाब, इस तरह का अर्थ उस भाषा से, उस संदेश की भाषा से निकलता था। अब ये रात को जब संदेश आया तो सुबह जब हुई तो लोगों ने देखा, कई लोगों ने रात को ही देख लिया था। अब जैसे मैं अभी सुन रहा था, आ, देश के बहुत ही जाने-माने पत्रकार, संपादक रहे हैं अनेक अखबारों के, और इस वक्त द वायर के फाउंडिंग एडिटर हैं सिद्धार्थ वरदराजन, जिन्होंने पेगासस मामले में पूरे देश को एक खुलासा किया था, पर्दाफाश किया था, उनकी ही द वायर ने, उनकी वेबसाइट ने। और तब देश को मालूम पड़ा, 2021 की बात है, कि पेगासस नाम की किसी स्पाईवेयर के जरिए, जो इजरायली मूल का है, इजरायली कंपनी द्वारा बनाया गया है, और स्टेट को ही माने राज्य को ही वो आमतौर पे वो बेचता है। तो इसके जरिए लोगों के फ़ोन टेप किए जा रहे हैं भारत में भी कई जगहों पर। उन्होंने भी नाम नहीं लिया था किसी देश का, लेकिन कंपनी ने ये साफ कह दिया था कि ये किसी नेशन स्टेट यानी गवर्नमेंट को ही केवल वो बेचते हैं, ये स्पाईवेयर। तो उनको अभी मैं सुन रहा था सुबह, तो उन्होंने ये बात कही कि उनके यहाँ भी इस तरह का संदेश आया है। और ये संदेश जो आया है, वो बता रहे थे कि उनको कई सांसदों ने भी, दो सांसदों का नाम संभवतः उन्होंने लिया, नाम लिए बगैर जिक्र किया कि 2 सांसदों ने भी उनसे इस बात की दरियाफ्त की कि इसका क्या मतलब है जो ये संदेश आ रहा है। आप तो इस मामलों को पहले से जानते हैं, तो आप कृपया हमें बताएं कि क्या मामला है। बहरहाल अब ये खुलासा हो गया, इस बात की सारी जानकारी पब्लिक स्फेयर में आ गई है कि अब तक जिन लोगों के नाम आए हैं, जिनके फ़ोन को हैक करने की कोशिश की गई है या हैक हो चुके हैं, कोई नहीं जानता असलियत क्या है। राहुल गांधी, शशि थरूर, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा, केसी वेणुगोपाल, सिद्धार्थ वरदराजन पत्रकार, पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता, ओवैसी, मिस्टर सीताराम येचुरी, राघव चड्ढा, प्रियंका चतुर्वेदी और अरविंद केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, उनके ओएसडी के भी फ़ोन के बारे में ये सूचना मिली है, उनके ओएसडी। इसके अलावा डक्कन क्रॉनिकल के रेजिडेंट एडिटर श्रीराम कर्की का नाम है, एक स्वतंत्र पत्रकार रेवती का नाम है। इतने नाम अभी तक सामने आए हैं। हो सकता है कुछ और नाम बाद में आए, जिन्होंने बाद में देखा हो या जिनके यहाँ इस तरह का संदेश बाद में आया हो। तो इस खुलासे के बाद, इस पर्दाफाश के बाद देश की सियासत गर्मा गई है, और बहुत सारे मुद्दे जो इस देश में
मौजूदा सरकार की एक खास विशेषता है कि अनेक अनेक मुद्दे हर सप्ताह उठते रहते हैं। पहले सरकारें होती थी तो इतने बड़े बड़े भारी भरकम मुद्दे, विस्फोटक मुद्दे सामने नहीं आते थे, लेकिन मौजूदा सरकार, अभी देश के सामने एक कोई समस्या आई नहीं कि दूसरी तुरंत टकराने लगती है। ऐसा लगता है कि समस्याओं का और विवादों का और तमाम तरह के मसलों का अंबार लगा हुआ है। लोग खो जाते हैं कि वो किस मुद्दे को उठाएं, किस मुद्दे को नहीं उठाएं। अभी आप देखिए, केजरीवाल साहब का मामला था अभी हाल में कि भाई उनको ईडी ने समन किया है मुख्यमंत्री को दिल्ली के, लेकिन अब वो मुद्दा दब गया। अब ये मामला सामने आ गया कि ये एक नया स्पाईवेयर, एक नया जासूसी संयंत्र जो है वो एप्पल जैसे फ़ोन में भी, जो कि सबसे सुरक्षित माना जाता है एप्पल, और उसमें भी लगाने की कोशिश की गई है। उसके ज़रिए लोगों के फ़ोन में क्या संदेश आ रहा है, क्या जा रहा है, इसको हैक करने की कोशिश की गई है। इसको लेकर तहलका मच गया है पूरे देश की राजनीति में। और राहुल गांधी ने आज सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की, उन्होंने इस मुद्दे को तो उठाया ही, लेकिन उन्होंने देश के एक बहुत बड़े कारपोरेट हाउस, उसके मालिक का नाम लेकर भी कहा कि जिस तरह से इजारेदारी बढ़ी है एक पूंजीपति, खासकर एक उद्योगपति घराने की, उससे ऐसा लगता है कि सरकार को वही चला रहे हैं, वो नंबर 1 हैं और प्रधानमंत्री नंबर 2 हैं, अमित शाह जी नंबर 3 हैं। इस तरह की बात भी राहुल गांधी ने कह दी। राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी धारदार थी, वो कल्पनातीत है, मतलब कल्पना नहीं की जा सकती है वो जिस धार के साथ बोल रहे थे। और उन्होंने साफ कहा कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है। उन्होंने तो ये भी कहा कि वो हमारे फ़ोन में जासूसी क्यों करते हैं, मेरा फ़ोन ही लेकर चले जाएं, हम अपना फ़ोन देने को तैयार हैं, वो सुनते रहें, हम किसी बात से नहीं डरते इस सरकार से, हमको किसी बात का डर नहीं है। तो राहुल गांधी ने बड़े ही बेलौस ढंग से अपनी बातें आज रखी हैं। इसी तरह से हमने देखा कि और जो नेता हैं वो बयान दे रहे हैं। सीताराम येचुरी ने बयान दिया है, ओवैसी ने बयान दिया है। इसके अलावा हमने देखा कि अखिलेश यादव ने भी कहा है। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि सरकार को पता नहीं किस बात का डर सता रहा है, वो ऐसा क्यों कर रही है, ये करा रही है या नहीं करा रही है, इस बात की जांच कराई जाए। उनका ये कहना है कि हम सरकार पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार डर रही है, डर के ऐसा करा रही है, तो वो बताए कि क्या मामला है, वो इस बात की साफ साफ जांच कराए, उनका ये कहना था। इसी तरह से रविशंकर प्रसाद सत्ताधारी पार्टी की तरफ से उन्होंने कहा कि एफआईआर क्यों नहीं कराते ऐसे लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये काम सरकार करा रही है, और एप्पल को कहें, वो एप्पल को ये बात कहें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अमित मालवीय सरकार के सत्ताधारी दल की तरफ से, जो आईटी सेल के सर्वे सर्वा माने जाते हैं और माने जाते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस सरकार के, तो वो उन्होंने कहा है कि सरकार पर अनर्गल आरोप विपक्ष लगा रहा है। अश्विनी वैष्णव जो मंत्री हैं इस विभाग के, इस तमाम तरह के मामलों के, रेल मंत्री भी वो हैं देश के, वो ये कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे को गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं। इस बीच में दोस्तों पता चला है कि इस तरह के जो थ्रेट के नोटिफिकेशन हैं एप्पल कंपनी की तरफ से, एप्पल कंपनी ने इस तरह के थ्रेट नोटिफिकेशन 100 से ज़्यादा दुनिया के देशों में भेजे हैं। यानी दुनिया के 100 देशों में कुछ वहाँ के जो इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल्स हैं, जो सरकार के आलोचक माने जाते हैं, या जिनसे सरकार को ऐसा लगता है कि ज़्यादा परेशानी है, ऐसे लोगों को भेजे हैं। अब उनमें कौन कौन लोग हैं इसका भी पूरी तरह से खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इधर सरकारी सूत्रों की तरफ से कहा गया है कि इसमें हमारी सरकार का कोई रोल नहीं है, और सरकारी सूत्र कह रहे हैं तमाम लोग, और उसमें यह कहा जा रहा है कि ये किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से एप्पल में ये मैसेज आया है, एल्गोरिदम की खराबी है, एल्गोरिदम की ये खराबी है, ये एक टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से ये कहने की कोशिश की जा रही है, हालांकि विपक्ष के किसी प्रमुख नेता ने अभी तक डायरेक्टली ये नहीं कहा है कि ये मोदी सरकार ऐसा करा रही है या भारत सरकार ऐसा करा रही है, लेकिन स्टेट के बारे में तो बात चर्चा होगी ही कि भाई स्टेट का जिक्र, चूंकि उसके में मैसेज में है कि स्टेट एक्टर्स के बारे में, एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में, उसको इस रूप में लिया गया है। तो इसलिए ये संकेत को देखकर सरकारी स्तर पर कहा जाने लगा है
कि ये बिल्कुल अनर्गल आरोप है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तो सरकार ने स्वयं ही एक तरह से विपक्ष के जो आरोप हैं, विपक्ष द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, एक तरह से उनका जवाब दे दिया है कि नहीं साहब, वो इस बार नहीं है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। अब पेगासस का मामला हम जानते हैं दोस्तों कि उसमें तो सरकार पर इल्ज़ाम लगे थे और वो मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे या कोई नतीजा निकालने वाली टिप्पणी हम नहीं करेंगे। लेकिन ये सच है कि पेगासस के जरिए जासूसी की गई थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बहुत सारे उसके सामने आए थे तथ्य, और उन तथ्यों को इनकार करना किसी के लिए भी बहुत कठिन था। लेकिन इस मामले में बहुत सारे खुलासे अभी तक नहीं हुए हैं, बहुत सारे ठोस तथ्य सामने नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि क्रमशः ये चीज़ें सामने आ सकती हैं और नहीं भी आ सकती हैं। देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले ये विपक्ष के नेताओं या ऐसे पत्रकारों जो आमतौर पे जिनको सरकारी नीतियों का आलोचक माना जाता है, उनकी अगर टेलीफोन की उनकी हैकिंग हो रही है या इसकी कोई आशंका है, तो मैं समझता हूं कि ये देश की लोकतंत्रात्मक प्रणाली के लिए और भी बड़ा खतरा होगा। और खतरा तो वैसे भी अपने देश में लोकतंत्र के समक्ष है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और तभी तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो उसका इंडेक्स में, जो टोटल दुनिया के तमाम जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनका जो एक इंडेक्स बनता है, ग्लोबल इंडेक्स, उसमें हमारी डेमोक्रेसी का लेवल लगातार गिर रहा है। प्रेस फ्रीडम का जो इंडेक्स है वह तो इतना गिरा है कि आसपास के जितने मुल्क हैं उसमें सबसे फीसदी हम हैं। 161वें मुल्क में हो गए हैं हम शामिल, 161वें नंबर पर हैं 180 के इंडेक्स में। तो ऐसी स्थिति में हमारी डेमोक्रेसी का क्या होगा, हमारे राजकाज की जो शैली है उस पर जो सवाल उठ रहे हैं, और जनता में जो ये बात जा रही है, जनता किस तरह रिएक्ट करेगी, ये सब चीज़ें देखनी हैं। और मैं समझता हूँ कि लोगों को भी ये फील होना चाहिए, ये महसूस करना चाहिए कि ये जासूसी अगर हो रही है तो ये सिर्फ कुछ नेताओं की नहीं है, कुछ पत्रकारों की नहीं है, बल्कि इस देश की डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाए रखने, जीवित और जीवंत बनाए रखने की कोशिश अगर होती है विपक्ष की तरफ से, आलोचकों की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से, तो किसके लिए हो रही है? ये समाज के लिए हो रही है, ये जनता के लिए हो रही है, देश के लिए हो रही है। तो ये कुल मिलाकर जनता की जासूसी है और जनता का नुकसान है अगर ये हो रहा है तो। और दोस्तों, और ये तो सच है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है वो तमाम पत्रकारों पर न केवल छापेमारी कराती है बल्कि उनके भी फ़ोन जब्त कर लेती है, लैपटॉप जब्त कर लेती है। अब उसमें कब क्या कौन घुसेड़ देगा कोई ठिकाना नहीं, हम इसके पहले अतीत में देख चुके हैं। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, किसी का टेलीफोन ले लेना, किसी का लैपटॉप छीन लेना, किसी की लिखी जा रही किताब को लेकर चले जाना, ये जो चीज़ है मैं समझता हूँ कि ये भयावह स्थिति पेश करती है अपने देश की लोकतांत्रिक प्रणाली की। और इस पर गौर करना चाहिए सियासत के लोगों को, हमारे न्याय तंत्र को और समूचे समाज को। तो ये एक नया जो मसला आया है, देखिए इसका क्या निकलता है, इसके बारे में और क्या क्या नए खुलासे होते हैं। तब तक नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और एक संदेश जरूर मैं अंत में कहूँगा दोस्तों, उर्मिलेश संवाद एक नया यूट्यूब चैनल है, इस पर जरूर आप जाएं, आप देखें कि कैसे ये चैनल आपके लिए सूचना और विश्लेषण की एक नई ताजगी भरी एक तस्वीर पेश करता है। और इसको आप शेयर करें, इसको आप इसका बटन भी दबाएं सब्सक्रिप्शन का, और लोगों को प्रेरित भी करें। तो बस इतना ही।